नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी के रमना स्थित धर्म सभा भवन में गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में भक्त, विद्वान और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में गीता के महत्व और उसके जीवन मूल्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी ने गीता को आचरण संहिता, जीवन संहिता, धर्म संहिता और कार्य संहिता बताते हुए कहा कि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन है। उन्होंने बताया कि गीता का प्रादुर्भाव युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश के रूप में हुआ था, जो आज भी हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं डॉक्टर सुदर्शन शर्मा ने गीता को भगवान के मुख से निकली आचरण संहिता बताते हुए इसे देश के श्रेष्ठतम ग्रंथों में शामिल किया। कार्यक्रम में समाज सेवी नसत्येश मिश्र ने हर घर गीता, हर गांव गीता का आह्वान किया और देश भर में गीता पाठ के प्रसार की अपील की। इस मौके पर उषा डालमिया ने अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। पूरे कार्यक्रम में भजन, गीता पाठ और प्रवचनों के माध्यम से शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। गया से आयोजित इस गीता जयंती समारोह का संदेश साफ है: धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में सकारात्मकता और सद्भाव बढ़ाया जा सकता है। और यह गीता जयंती का आज का समापन कार्यक्रम है। ऐसे गीता जयंती तो 15 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन 11 दिन लोग मनाते ही हैं। इसमें अगहन शुक्ल एकादशी को मोक्षदायी एकादशी होती है, उसे मनाते हैं लोग। गीता को याद करना बहुत जरूरी है। गीता जीवन की संहिता है और गीता के बिना जो भी काम होते हैं वे सभी काम पवित्र नहीं माने जाते। गीता की महत्ता इतनी अधिक है कि वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है और युद्ध भूमि में कही गई है। कोई पाठशाला में नहीं कही गई है और नहीं कोई विद्यालय में कही गई है, नहीं कोई वाचनालय या किसी दूसरे संस्थान में। वह इस युद्ध भूमि इसलिए कही गई है कि प्रैक्टिकल, प्रायोगिक रूप से ज्ञान दिया गया है अर्जुन को। लेकिन वो स्थिति भयंकर स्थिति है। एक और दुर्योधन उद्यत है युद्ध शुरू कराने का। वह अपने भीष्म पितामह की बात भी नहीं मानता है। वह चाहता है कि तुरंत युद्ध शुरू हो जाए, शंख बज जाए। और इसी स्थिति में बीच में गीता कहना बहुत कितना महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा और कितना महत्वपूर्ण ज्ञान रहा होगा। ऐसे गीता की शुरुआत होती है: धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्मा मामका पांडवा शैव किम कुर्वन्तु संजय। इसका अर्थ है वह धृतराष्ट्र उवाच से गीता का आरंभ होता है। और धृतराष्ट्र उवाच से, लेकिन धृतराष्ट्र कहीं दिखलाई नहीं पड़ते गीता में, मात्र एक ही जगह गीता के शुरू होने है। और गीता को धृतराष्ट्र से क्यों शुरू किया गया? हमको लगता है कि धृतराष्ट्र नहीं होते तो गीता नहीं होती, और गीता नहीं होती तो हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते। इसलिए इस ज्ञान जग के सूत्रकर्ता धृतराष्ट्र ही हैं। भले शुरू किया उन्होंने मामका पांडवा शैव, मेरा और तुम्हारा में जहाँ भेदभाव होता है वहीं संहार होता है। मानस में गद्दी तुम्हारा तुम्हारा कह के लोग फेंक रहे हैं, और गीता में, महाभारत में गद्दी हमारी हमारी कह के लोग फेंक बुला रहे हैं। इसी कारण महाभारत हुआ और वहाँ तुम्हारा तुम्हारा कहने का कारण रामायण का हुआ। स्कूल में भी गीता की पढ़ाई होना चाहिए। इसको लेकर आप सरकार से क्या संदेश देना चाहिए? सरकार से तो हम लोगों ने लिखा भी है कि गीता की पढ़ाई स्कूलों में होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि गीता जीवन की संहिता है। गीता में कर्मवाद है, गीता में योगवाद है, गीता में रहस्यवाद है, सब कुछ गीता में है। और बच्चों का संस्कार अगर गीता में संस्कार दिया जाए, शुरू किया जाए, तो उसका जीवन बहुत उन्नत होगा। आज जो मार काट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा जहाँ हो रहे हैं, जो ये सब शांत हो जाएगा, वैमनस्य समाप्त हो जाएगा अगर गीता का पढ़ाई हो। एक अलग सब्जेक्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, गीता को एक आचरण के रूप में पढ़ाया जाए। प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद गीता का उपदेश दिया जाए, गीता की पढ़ाई हो वहाँ पर। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य स्कूल। आप सभी हम जानते हैं कि विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, और गीता हमें ये बताती है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों,
जैसी भी हो, व्यक्ति को कभी भी कर्मच्युत नहीं होना चाहिए। जहां अर्जुन खड़ा है वह जगह उपदेश की नहीं है, वह जगह युद्ध भूमि की है। चारों तरफ भीषण नरसंहार होने की संभावना पर रथ सजे हुए हैं, धनुष्बाण एक से एक अस्त्र से सजा हुआ है। उस समय उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने वैसे समय भी अर्जुन को उपदेश दिया। इसी से ये साबित होता है कि परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में जैसी भी हों, उसे कभी भी कर्मच्युत नहीं होना चाहिए। और वास्तव में गीता नित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गीता को आत्मसात करने की आवश्यकता है, कर्मसात करने की आवश्यकता है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद लोग उसका अर्थ समझ जाते हैं। अब है कि अर्थ समझकर हम उस पर अपना काम पूरा करें। लिखा है कि जीवन और मृत्यु कुछ नहीं है, जो जीवन है वही मृत्यु है, मृत्यु है वही जीवन। तो वैसी अवस्था में भी जब हमारे किसी अपने देहांत कर जाते हैं तो हम छाती पीट पीट कर रोते हैं। किस बात का गीता आपने पढ़ा? इसीलिए गीता पढ़ने की नहीं, आत्मसात करने की आवश्यकता है। और मैं सबसे ही कहता हूं कि गीता पढ़ो कम, उसको अपने कर्म क्षेत्र में अधिक लाओ, अपने जीवन में उसका प्रयोग अधिक करो। यही हमारा देखिए, कोर्ट में गीता पर प्रश्न दिलाया जाता है, लेकिन गीता के बारे में लोग जानते भी नहीं। वो कश्मीर का क्या कुछ चीजें बड़ी विचित्र हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक जाते हैं और धान रोपते हुए किसान से पूछते हैं किस चीज का दरख्त लगा रहे हो। बताइए, उनको पता नहीं है कि धान का दरख्त नहीं होता है, पौध होता है। और जब वही नहीं जानता है कि धान है ये, वो क्या बताएगा, क्या शिक्षा देगा। उसी तरह से वहां गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाने का अर्थ ही है कि हम झूठ बोलने के आदी हैं, यही साबित करता है। जब वो चढ़ गए वहां पे, तो आप तो सत्य बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हमें शक है कि हम सत्य बोलते हैं, आप सत्य बोलते हैं। इसीलिए गीता को महज अपवित्र करने के लिए वो साक्षी वहां पर बनाया जाता है। ये गलत मेरे समझ मेरे पहले गीता को पढ़ाया जाए और उसके बाद कसम खिलाया जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, इसको नीचे स्तर से हम ऐसा कहें कि स्टैंडर्ड 1 और 2 से अगर उसको बड़े सरल भाषा में, बड़े विनोदी भाषा में अगर बच्चों को समझाया जाए इस बात को, तो हम समझते हैं कि आगे चल करके जिसको कहते हैं पूर्ण पुरुष और पूर्ण व्यक्तित्व का मानव, वो बन सकता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि स्कूल में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी स्तर तक, यूनिवर्सिटी स्तर तक वह मापदंड बदलते रहेगा। अभी देखे होंगे कि एक ही कविता वो पढ़ाई जाती है मिडिल स्कूल में भी और वही मास्टर डिग्री में भी। उसके अंतर क्या होता है? उसकी व्याख्या बदल जाती है। वही गीता की भी वही हाल हो, बड़े सरल और मनोविनोदी अंदाज में छोटे बच्चों को बताया जाए, उसी तरह से क्रम से वो बढ़ते जाए। लेकिन सिखाना हर को, यह हमारे जीवन पद्धति को बदल देगा। जो भी हम जी रहे हैं वो जीवन पद्धति हमारी बदल जाएगी। अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर शशिभूषण मिश्रा, भूतपूर्व प्राचार्य SGM कॉलेज गया। हम सभी सनातनियों के लिए होना भी चाहिए। और आज गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी है। एक्चुअली हिंदी तिथि से तो आज ही के दिन दोनों मनाए जाते हैं, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। जरूरत तो है कि जिस तरह से आज इस धर्म सभा भवन में इस गीता जयंती पर खचाखच ये भरा होना चाहिए था। जिस प्रकार से श्री राम नवमी में जुलूस निकल जाता है या और भी त्योहारों में, उसी तरह आज ये खचाखच भरा होना चाहिए था। बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चों को यहाँ आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं है, एक प्रयास किया जाएगा अगली बार से कि बच्चा को अपने अंदर में इसको पिएंगे नहीं, इसको खा नहीं जाएंगे। तब तक ये संकल्प लेकर हम सबको जरूर चलना चाहिए कि गीता जयंती को एक हम कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की पूजा से, कृष्ण की आराधना से, कृष्ण की साधना से हम मनाएं और उस दृष्टि से देखें, क्योंकि गीता अपने आप में ही बहुत महान ग्रंथ है हमारे भारत में। आपने बोला है कि कम संख्या में हम जाएं, इस संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया जाए?
हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम इस बार कुछ नए लोग आए हैं इस चीज को यहाँ देखने के लिए, हम लगता है कि हम अपने स्तर से हम भी प्रयास करें कि आने वाले अगले साल कुछ अपने साथ बच्चों को लेकर आए। बच्चे जब आएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे ही आगे जाकर लोगों को सिखा पाएंगे और लेकर आएंगे। यानी कि युवाओं से लेकर बच्चे तक इस चीजों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। गीता को सिर्फ गीता ही ना समझें, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अब जब अपने हर ऐसे समुदाय के लोग अपने ग्रंथ को मान रहे हैं, तो हमारे भी समुदाय में, हमारे सनातन में ये ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, स्वयं कृष्ण ही है गीता में। इसलिए इसको बहुत सर्वोपरि हमें देखते हुए इसका प्रचार प्रसार करना है और सभी बड़े छोटे को इसको गीता जयंती को अपने अपने घर में भी उत्सव के रूप में मनाना है। संगीता सिन्हा, गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवाश्रम की संचालिका। आज जो है कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि गीता जीवन की संहिता है, तो हर व्यक्ति को गीता जानना चाहिए। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य है कि सभी धर्म के लोग, सभी माताओं से अनुरोध है, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो बच्चे हैं वो इंग्लिश जानते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे उर्दू जानते हैं तो वो कुरान पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है अपने देश में कि हम सनातन धर्म के लोग जो हैं वो संस्कृत नहीं जानते, इसलिए अपने धर्म ग्रंथों से दूर हैं। हिंदुस्तान के सनातन जागृति के लिए धर्म जो गीता है और रामायण है उसके पाठ सभी घरों में हो, तभी जाकर के जो है हमारा जो है बच्चों में संस्कार, शिक्षा के साथ साथ परिवार का बेहतरी और देश समृद्धशाली होगा। रमेश कुमार, पत्रकार, जय।